राधे राधे सभी को। कल हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग, नेचर और स्कोप पढ़ा था। आज हम उसके स्कूल्स के बारे में बात करते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस में काफ़ी टाइप के स्कूल हैं, जैसे कि एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशोलॉजिकल स्कूल, रियलिस्टिक स्कूल। बस सबसे इम्पोर्टेंट स्कूल इसमें एनालिटिकल स्कूल को माना गया है। इसको हम पॉजिटिव स्कूल भी बोल सकते हैं। एनालिटिकल स्कूल में मोस्टली 3 ज्यूरिस्ट ज़्यादा फेमस हैं जिन्होंने अपनी थ्योरी दी है। ऑस्टिन थ्योरी, कैल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ और हार्ट कंसेप्ट ऑफ लॉ। आज हम ऑस्टिन की थ्योरी पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम कैल्सन की पढ़ेंगे और ऐसे हम अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे। गाइस, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब किया करो चैनल को। अगर आपको किसी और कंसेप्ट की वीडियो चाहिए तो हम उस कंसेप्ट पर आपके लिए वीडियो बनाएंगे, तो कमेंट करें और बताएं। और अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करें, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज का टॉपिक है हमारा एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल को हम पॉजिटिव स्कूल, इम्पेरेटिव स्कूल, ऑस्टिन स्कूल काफ़ी नामों से जानते हैं, तो पजल होने की नीड नहीं है। तो एनालिटिकल स्कूल है ज्यूरिस्प्रूडेंस का, उसको वही डिफरेंट नेम से जाना जाता है लाइक पॉजिटिव स्कूल, क्योंकि जो इसके एक्सपोनेंट हैं स्कूल के, वो कंसर्न कह रहे थे कि ये जो हमारा लॉ है ना, वो पास्ट से रिलेटेड है ना फ्यूचर से। उनका ये मानना था कि जो लॉ आज प्रेजेंट है ना, वही हमारा लॉ है। वो कह रहे थे ना पास्ट में जो लॉ बन चुका है, जो फ्यूचर में होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा मैटर है कि आज लॉ क्या एग्जिस्ट करता है, वही लॉ है। जो जॉन ऑस्टिन थे, मैंने अभी बताया कि वो इसके मेन ज्यूरिस्ट हैं, वो इसके फाउंडर हैं एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के। इसलिए इस स्कूल को हम ऑस्टिन स्कूल भी कहते हैं। इन्होंने लॉ को ट्रीट करा था एज अ कमांड। इनका कहना था लॉ वो होता है जो हमारा सोवरेन की तरफ से कमांड आती है। सोवरेन होती है हमारी सुपीरियर अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अब हम इस स्टेट में रह रहे हैं, हमारी स्टेट हरियाणा है, जैसे अब हमारी स्टेट अथॉरिटी जो हमें कमांड दे रही है, हमारे लिए वो लॉ है। अगर उन्होंने कुछ ऑर्डर दिया है, वो हमारे लिए लॉ है। इनका कहना ये था। जो ये स्कूल है, इसको इम्पेरेटिव स्कूल भी कहा जाता है। ये जो स्कूल है, इसको बहुत एनकरेजमेंट मिली थी अलग अलग स्टेटों से, बहुत सारे ज्यूरिस्ट द्वारा, जैसे ग्रे, होफेल्ड एट्सेट्रा, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में कैल्सन और अदर से। इसका फीचर क्या है? जो फीचर ये है कि जो पर्पस है एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसका पर्पस है एनालाइज करना फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ को। इसका मेन फीचर है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ को एनालाइज करना। वही सेकंड पॉइंट में बात करता है कि कंसर्न विद स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड, दैट इज व्हाट लॉ इज, नॉट व्हाट इट ऑट टू बी। वही ये कहना चाह रहा है कि ये मेन कंसर्न है इसका कि लॉ क्या है, ना कि लॉ क्या हो सकता है। लॉ इज नॉट बेस्ड अपॉन आइडिया ऑफ गुड और बैड, इट बेस्ड अपॉन पावर ऑफ सुपीरियर। ये कह रहा है कि लॉ इस चीज़ पे बेस नहीं है कि ये सही है या गलत है। इसके अकॉर्डिंग लॉ वो है जो हमारे सुपीरियर ने बना दिया। इसके अकॉर्डिंग फोर्थ पॉइंट में ये बात कर रहा है कि देयर इज़ नो मोरल लॉ। इसके अकॉर्डिंग कोई मोरल लॉ नहीं है। फिफ्थ फीचर है हमारा लॉ एंड जस्टिस डिफर। इसके फीचर ये है स्कूल का, लॉ और एक जस्टिस डिफरेंट चीज़ है। अब 6 पॉइंट में ये बात कर रहा है कि दिस स्कूल इज़ अ रिएक्शन अगेंस्ट नेचुरल लॉ थ्योरी विच आर बेस्ड अपॉन रैशनलाइजेशन और नेचर कन्फाइंड लॉ और गॉड एंड गिव इम्पोर्टेंस टू एथिकल एंड मोरल इश्यूज़। ये कह रहा है कि जो ये स्कूल हमारा क्यों बना था, ये हमारा एक रिएक्शन था अगेंस्ट नेचुरल लॉ के अगेंस्ट, जो नेचुरल लॉ की थ्योरी थी। अब आप सोच रहे होंगे नेचुरल लॉ क्या है? नेचुरल लॉ ये होता है, नेचुरल लॉ वो थे जो पहले होते थे, जैसे कि जो गॉड से डिराइव करे होंगे, जो चलते आ रहे हैं हमारे भगवान ने, जो हमारे पुराणों में, श्रुतिज में लिखा हुआ है कि ये लॉ थे, वो हमारे नेचुरल लॉ। ये कह रहा है कि उसके अगेंस्ट रिएक्शन है, क्योंकि इसने बोला था कि जो गॉड द्वारा लॉ है वो लॉ नहीं है ये, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर से लेना देना नहीं। ये कह रहा है कि जो आज लॉ है ना, वो सिर्फ वही लॉ है। अब वही जॉन ऑस्टिन इसके फेमस ज्यूरिस्ट है, तो हम जॉन ऑस्टिन की थ्योरी पढ़ते हैं। मोस्टली एग्ज़ाम में ऑस्टिन की ही थ्योरी आती है, तो ऑस्टिन की थ्योरी अच्छे से करें कृपया। तो जॉन ऑस्टिन थे जो इसके फाउंडर थे एनालिटिकल स्कूल के।
और इसको फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस भी बोला जाता है। ही वॉज बोर्न इन 1790। ये 1709 से 1859 तक इनका पीरियड था। 1859 में इनकी डेथ हुई थी, 1719 में बोर्न हुए थे। ये जो थे ये इलेक्ट किए गए थे चेयरमैन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इन 1826। अब ये सारा थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, मेनली कर सकती हैं, बट अगर आपको डिटेल में पढ़ना आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब इसमें मेन क्वेश्चन उठता है व्हाट इज़ लॉ। ये कह रहे हैं कि लॉ क्या है। उसके अकॉर्डिंग जो ऑस्टिन थे उनके अकॉर्डिंग था जो आइडिया ऑफ पॉजिटिविज्म एम्फेसाइज द सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी। उनके अकॉर्डिंग जो पॉजिटिविज्म क्या होता है, लॉ अलग है और मोरालिटी अलग है। इनके अकॉर्डिंग इस स्कूल में जो लॉ था ना, लॉ वो होता है जो मैन द्वारा बनाया जाए और लेजिस्लेचर उसको पास करने वाली बॉडी होती है। लेजिस्लेचर का तो हमें पता ही है कि लॉ मेकिंग बॉडी है, कल भी बात हुई थी इसी टॉपिक पे। तो लॉ मेकिंग बॉडी एक लेजिस्लेचर है हमारी और लॉ हमारा मैन द्वारा बनाया जाता है। द बिलीवर ऑफ पॉजिटिविस्ट थ्योरी, जो बिलीव करते हैं पॉजिटिव थ्योरी को, उनका ये मानना था कि जो लॉ है वो तब तक चलते रहेंगे जब तक वो चेंज नहीं होंगे और जब तक वो फॉलो किए जाएंगे, जब तक वो चेंज नहीं होते। ऑस्टिन ने डिफाइन किया था लॉ को, अ रूल लेट डाउन फॉर द गाइडेंस ऑफ एन इंटेलिजेंट बीइंग बाय एन इंटेलिजेंट बीइंग हैविंग पावर ओवर हिम। ही ऑल्सो स्टेटेड दैट लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरन। इसने ये बोला था कि लॉ एक ऐसी चीज़ है जो इंटेलिजेंट बीइंग द्वारा बनाई जाती है और इंटेलिजेंट बीइंग के लिए ही बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो लॉ है वो एक मैन द्वारा बनाया जाता है और बनाया किसके लिए जाता है, वो मैन के लिए, यूज़ करने के लिए। तो ये यहाँ ये कहना चाह रहा है। और इसकी सबसे फेमस जो इसकी थ्योरी है ना, उसका मेन पॉइंट यही है कि इसमें बोला था कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरन। इसकी पूरी थ्योरी इसी चीज़ पे बेस है कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरन। सोवरन मीन्स सुपीरियर अथॉरिटी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, ऑस्टिन ने क्लासीफाई किया था लॉ को, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड और लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड वो होते हैं जहाँ पर अगर हम सोवरन की कमांड फॉलो नहीं करेंगे तो हमें सैंक्शन फेस करनी पड़ेगी। सैंक्शन मीन्स हमारी पनिशमेंट कह सकते हैं हम सैंक्शन को, लाइक पनिशमेंट, कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें वो सफ़र करना पड़ेगा, इस जस्ट लाइक अ पनिशमेंट। वही इसके दो टाइप के होते हैं, लॉ ऑफ गॉड, लॉ ऑफ ह्यूमन। लॉ ऑफ गॉड जो गॉड ने बनाए हो, ह्यूमन मतलब जो ह्यूमन ने बनाए हैं। लॉ ऑफ ह्यूमन दो टाइप के हैं, वही पॉजिटिव लॉ जो पॉलिटिकल सुपीरियर ने बनाए हैं। जो अदर लॉ वो जो पॉलिटिकल सुपीरियर ने तो नहीं बनाए बट मैन ने बनाए हैं वो, और वो हम इनको इंटरनेशनल लॉ बोल सकते हैं। दिस इनके अंदर इंक्लूड है इंटरनेशनल लॉ। हाँ, अब है हमारा लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड वो है जहाँ पे ना तो कोई कमांड है ना कोई सैंक्शन है, मतलब वो ऑब्लिगेटरी नहीं है। दो टाइप के मेटाफर एनालॉजी पॉइंट्स है। मतलब ये है कि इसमें ना तो कोई हमें कमांड दे रहा है ना हमारी कोई सैंक्शन है, तो ये लॉ इम्प्रॉपरली है। नेक्स्ट है ऑस्टिन इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ। ऑस्टिन की इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ क्या है? जिस थ्योरी है इसे हम पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ भी कहते हैं, कमांड थ्योरी भी बोलते हैं और इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ बोलते हैं। इसमें जो ऑस्टिन ओपिन करता है कि जो पॉजिटिव लॉ है वो सबसे प्रॉपर मैटर है सब्जेक्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का। ये जो ऑस्टिन की थ्योरी थी वो तो पॉजिटिव लॉ की थ्योरी थी। एनालिटिकल स्कूल को हम पॉजिटिव स्कूल बोलते हैं। इसका कहने का मतलब यही था कि ये सिर्फ पॉजिटिव लॉ पर फोकस था इसकी थ्योरी का। इसका कहने का ये था कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ना वो पॉजिटिव लॉ ही उसका एक प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर है, मतलब लॉ जो हमारा आ जाए जो सोवरन की कमांड है। जो पॉजिटिव लॉ है वो चार टाइप का होता है, वही सोवरन, कमांड, सैंक्शन और ड्यूटी। सोवरन वही जो हमें कमांड दे रही है, मतलब ऐसा पर्सन जिसके पास पावर है, जो सुपीरियर है हमें किसी भी प्रकार की कोई कमांड देने के लिए, सुपीरियर अथॉरिटी। कमांड मीन्स वही जो हमें कुछ रूल बनाना है, कोई कमांड देनी है कि हमें ये चीज़ करनी है, ये ऑर्डर है, जो हमारी सुपीरियर अथॉरिटी जो हमें कुछ करने को कह रही है उसकी तरफ से कमांड आ रही है, वो हमारी कमांड होती है हमारी। अब है सैंक्शंस। कमांड हमारी दो टाइप की होती है, जनरल और पर्टिकुलर। जनरल कमांड जनरली कोई रूल बना दिया, पर्टिकुलर काम मतलब पर्टिकुलर किसी
स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए कोई जो एक्ट है वो हमारी पर्टिकुलर है। सेंसेशन वही मैंने अभी बताई थी कि अगर हमें कोई कमांड मिली है, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट मीन्स सेंसेशन। ड्यूटी हमारी कोई लीगल ड्यूटी है, अब उसने कोई कमांड दिया है तो हमें उसे फॉलो करना हमारी ड्यूटी है, हम उसे ड्यूटी बोलेंगे। मतलब हमारी अगर किसी चीज़ करने के लिए ओब्लिगेशन हो कोई, वो हमारी ड्यूटी है। एक्सेप्शंस क्या हैं इसके लिए थ्योरी के एक्सेप्शंस हैं कुछ, जैसे कि एक्सप्लेनेटरी लॉ। ये कह रहा है कि जो ये एक्सप्लेनेटरी लॉ होते हैं ये कोई कमांड नहीं होती, ये सिर्फ जो हमारे लॉ पहले बन चुके हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो लॉ बनाए जाते हैं उन्हें हम एक्सप्लेनेटरी लॉ कहते हैं। लॉ ऑफ रिपील, जो लॉ ऑफ रिपील होते हैं, ख़त्म करने के लिए जो लॉ बनाए जाते हैं वो भी कमांड नहीं होती, वो भी एक जस्ट कमांड को रेवोकेट करने के लिए होते हैं। लॉ ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन, दे आर नॉट ट्रीटेड एज अ कमांड, ये भी कमांड की तरह नहीं होते क्योंकि कोई सेंक्शन अटैच नहीं है इससे भी। अगर हम नहीं भी फॉलो कर रहे हैं तो कोई हमें सेंसेशन नहीं मिल रही है, जब तक हमारे पास कोई पनिशमेंट नहीं है तो उस कमांड की तो कोई वैल्यू रह ही नहीं जाती। ऐसे इसके क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म काफ़ी हैं, पॉइंट्स हैं। देखो जैसे वह कस्टमर ओवरलुक्ड, सीधी सी बात है, अगर हम आज में देख रहे हैं कि आज हमें क्या लॉ चल रहा है और क्या फॉलो करना है, तो हम एट प्रेजेंट को लेके चलते हैं। कस्टम होते हैं जो हमारे पीछे से चलते आ रहे हैं, रीति रिवाज कस्टम, इसमें वो ओवरलुक हो जाते हैं क्योंकि हम आज जो हमारा लॉ है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। परमिसिव करेक्टर ऑफ लॉ इग्नोर, परमिसिव ऑफ करेक्टर जो लॉ का है वो इग्नोर हो जाता है। नो प्लेस फॉर जजमेंट, लॉ जजमेंट के लिए, मतलब जज के द्वारा जो लॉ बनाए गए हैं उनके लिए कोई प्लेस नहीं है। जो ऑस्टिन थ्योरी ट्रीट इंटरनेशनल लॉ एज अ मेयर मोरालिटी, ऑस्टिन की थ्योरीज ने, उसने जो कोई भी इंटरनेशनल लॉ है उसको एज अ मोरालिटी ट्रीट किया था। लॉ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी कम्प्लीटली इग्नोर्ड, इनकी थ्योरी में इंटर रिलेशनशिप थी जो लॉ और मोरालिटी के बारे में कम्प्लीटली इग्नोर करी गई थी क्योंकि इन्होंने साफ बोला लॉ और मोरालिटी इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट। ये काफ़ी सारे और पॉइंट्स हैं इसके, यही कि जैसे ये थ्योरी एक आर्टिफिशियल है, मीन्स मैन मेड है। कन्वेंशनल्स आर नॉट लॉ, कन्वेंशंस लॉ नहीं होते। लॉ इज़ नॉट ऑलवेज शेप इन द फॉर्म ऑफ कमांड, कमांड की फॉर्म में हम लॉ को शेप कर ही नहीं सकते, कह रहे हैं। सोवरन इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ लॉ, ये कह रहे हैं कि सोवरन ही एक सोर्स नहीं होता, और भी बहुत सोर्स होते हैं लॉ बनाने के। पर पॉजिटिव थ्योरी इसने अपनी, ऑस्टिन ने अपनी थ्योरी दी थी। क्रिटिसिज्म बहुत लोगों ने करे थे, तो क्रिटिसिज्म है ये इसके, उनकी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें ठीक थी, जिसको पसंद नहीं थी, इनको जो फैक्ट गलत लगे उन्होंने इसका क्रिटिसिज्म का कंक्लूजन यही निकलता है कि ऑस्टिन की जो थ्योरी है, जो आगे जो जूरिस्ट आए थे उनके लिए एक गाइडेंस का काम कर रही थी। जो मतलब ऑस्टिन है उसने बहुत अच्छे से जूरिस्प्रूडेंस को एक्सप्लेन करा था और इसकी थ्योरी बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल थी, इसलिए ऑस्टिन की थ्योरी का बहुत नाम है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है, ये हमें आनी ही आनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। और गाइस कोई और किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए है तो कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म करो। और आपको ये वीडियो समझ आ रही है या कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में भी हमें अपडेट दें। और पीडीएफ चाहिए है तो इसकी कमेंट कर दें, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। काफ़ी सारे नोट्स की पीडीएफ है, जो आपको टॉपिक चाहिए हो आप उसके लिए इन्फॉर्म करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू।